यस, गुड इवनिंग। लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट में शुरू करते। कल के टॉपिक में डाउट है किसी को कुछ? मैलॉक समझा है सबको प्रॉपरली? ओके, तो STR DUP कैसे काम करता है समझ रहे हो क्या अभी? यस। यस एवरीवन, STR DUP कैसे कैसे काम करता होगा फिर? तो हम हमारा STR DUP बना के देखते हैं फिर। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, तो लेट्स से एक स्ट्रिंग बनाया मैंने। ठीक है, फिर पहले तो STR DUP को कॉल करता हूँ और ये स्ट्रिंग भेजता हूँ। अब STR DUP को कॉल करने के बाद ये मुझे एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। तो मैं इसको कैरेक्टर पॉइंटर लेट से PTR में रिसीव करता हूँ। क्लियर? और यहाँ पे फिर printf ओरिजिनल STR इक्वल्स टू %s STR प्रिंट कर देता हूँ। एंड सेम
यहाँ पे डुप्लीकेट स्ट्रिंग पीटीआर को भी प्रिंट करता हूं, तो सी दोनों सेम है कि नहीं? यस। बट अगर मैं इन दोनों के एड्रेस की बात करूं, तो इन दोनों के एड्रेस अलग है कि नहीं? मतलब ये सेम स्ट्रिंग नहीं है, ये दो अलग स्ट्रिंग है, राइट? तो फिर कंसर्न हमारा वही आता था कल कि ये स्ट्रिंग बनी कहाँ पे, फिर इसका एड्रेस अगर हमारे पास यहाँ पे नहीं है और कहीं से स्टैक फ्रेम से आया है तो राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, सिंपली ये कोड रन करता हूं मैं। फर्स्ट बिट आ रहा है दो जगह पे। अब मुझे बस str_dup की जगह पे माई str_dup कॉल करना है। और मैं अगर इसको रन करूंगा तो बोलेगा कि माई str_dup ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं बना लेता हूं मेरा ऐसा फंक्शन। बट डू आई नीड टू चेंज एनीथिंग इन मेन? मेन में मुझे कोई चेंज करने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? इस लेवल पे मैंने वो फंक्शन डिजाइन करना चाहिए कि नहीं? ओके। इस लेवल पे मैं वो फंक्शन डिजाइन करूंगा कि मुझे मेन में कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? ठीक है। So what is name of function? Now in this case, what is name of function? My str_dup. How many parameter it takes? What is data type of that parameter? What is data type of that parameter? Character pointer. लेट से किसी पीटीआर में या पी में रिसीव करता हूं मैं उसको। ओके। अब हमारा पहला रोल क्या है कि हम पहले जो भी लेंथ आई है ऊपर से, मतलब जो भी स्ट्रिंग आई है ऊपर से, उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर ले। राइट? समझ में आ रहा है? तो ऊपर से फर्स्ट बिट भेजा है, तो फर्स्ट बिट जो है वो 8 कैरेक्टर देगा मुझे। अब मुझे फर्स्ट बिट का डुप्लीकेट स्टोर करना है, एज इट इज फर्स्ट बिट का डुप्लीकेट बनाना है। तो कितनी साइज लगेगी मुझको? कितनी साइज लगेगी एवरीवन? 9 लगेगी ना बेटा, 8 कैसे लगेगी? फर्स्ट बिट स्टोर करने के लिए 8, और नल के लिए एक ब्लॉक लगेगा कि नहीं? तो मैं str_len+1 करता हूँ, बोलता हूँ कि 9 मुझको मिल गया यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी 9 साइज का एक एरे बनाता हूँ। क्लियर? 9 साइज का मैंने एक एरे बनाया और सिंपली क्या किया, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन लेंथ तक और i प्लस प्लस। सिंपली क्या करता हूं कि भाई dup ऑफ i में जो भी मैंने उधर से p में लेके आया हूं, p ऑफ i पास करता हूं। राइट? तो पूरे ऊपर वाली जो स्ट्रिंग की डुप्लीकेट क्रिएट होगी कि नहीं यहाँ पे? यस, डुप्लीकेट क्रिएट होगी कि नहीं? और फिर यहां से मैं ये डुप्लीकेट रिटर्न कर देता हूं। राइट? क्लियर है एवरीवन? तो मैं यहां से ये डुप्लीकेट अगर रिटर्न कर रहा हूं, तो माय रिटर्न टाइप शुड बी कैरेक्टर पॉइंटर। ओके। अब ये सब ठीक है। अब जैसे मैंने फंक्शन कॉल लिखा है, तो बेटर आई विल गो फॉर डिक्लेरेशन। फंक्शन कॉल डेफिनेशन, तो थर्ड स्टेप डिक्लेरेशन हैविंग ओनली डेटा टाइप्स। ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम आनी चाहिए। देखो,
डुप्लीकेट स्ट्रिंग मुझको नल आ रही है, राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? क्यों? क्योंकि मैंने जो मेमोरी बनाई थी यहाँ पे डुप्लीकेट वाली, वो स्टैक में बनाई थी। मैंने ये जो 9 ब्लॉक है, ये 9 ब्लॉक कहाँ पे बनाने चाहिए थे? यस, हीप में बनाने चाहिए थे। तो कैसे बनाऊंगा हीप में? मैं बोलूंगा कि ये यहाँ पे ना बनाते हुए मैलॉक की मदद से ये बनने चाहिए हीप में। कितने? 9 ब्लॉक, मतलब लेंथ साइज के। बट कैरेक्टर की साइज मुझे चेक करनी पड़ेगी ना एक बार कितनी है तो। अब अगर कोई कंपाइलर कैरेक्टर को 2 बाइट देता है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ क्या? तो मैं सिंपली सेफ्टी के लिए यहाँ पे बोल के रख देता हूँ ना कि भाई साइज ऑफ कैर इनटू साइज ऑफ कैर इनटू लेंथ। फिर मैं लोग बोलेगा मैं वर्ड पॉइंटर रिटर्न करता हूँ तो मुझे कैरेक्टर पॉइंटर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और मुझे ये किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो बेटर उसका नाम मैं डीयूपी ही दे देता हूँ, क्योंकि whenever it is pointed to array, treat it as array, right? समझे एवरीवन? whenever it is pointed to array, treat it as array। तो अब मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। सी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे अभी फर्स्ट बिट मिला वहां पे, राइट? तो यहाँ पे मैं str_dup यूज करूँ या my str_dup यूज करूँ, मुझे तो सेम ही मिल रहा है आउटपुट। क्लियर? तो समझ में आया कैसे my str_dup उन्होंने बना के रखा होगा एवरीवन? तो क्यों पढ़ रहे हैं हम ये बिल्डिंग फंक्शन वाला पार्ट? क्योंकि अगर हम हमारे खुद के 5 फंक्शन बना के देखते हैं तो आगे के 500 फंक्शन हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट? बस हमें क्या जानना होता है, जो भी फंक्शन हम ब्लाइंडली यूज कर रहे हैं, हमें बस यही जानना होता है कि भाई उस फंक्शन का नाम क्या है, वो कितने पैरामीटर्स ले रहा है, उस पैरामीटर का रिस्पेक्टिव डेटा टाइप क्या है, ताकि मैं इसको सही से भेज सकूं। क्लियर? वो करता क्या है, कैसे करता है, उससे लेना देना नहीं है। वो करता क्या है उतना ही, और वो रिटर्न क्या करता है। क्लियर? समझे एवरीबॉडी? So this is how it will work. That's it. फर्स्ट बिट आएगा 2 जगह पे। समझे एवरीवन? ओके, सो क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? तो आगे के पार्ट में बढ़ते हैं बेटा। मैंने यहाँ पे क्या चलाया, एक लूप फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और इस बीच में किसी सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, एक रैंडम कोई फंक्शन है सम फंक्शन नाम का, तो सम फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सम फंक्शन की डेफिनेशन है मेरे पास, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर पॉइंटर ptr बोल के मैलॉक की मदद से कुछ अपना 20 बाइट एलोकेट करा रहा हूँ। ठीक है, और 20 बाइट एलोकेट करने के बाद मैं कुछ नहीं, पहले ब्लॉक में क्या करता हूँ, पहले मतलब 0th इंडेक्स पे 10 डालता हूँ, और ये 10 को प्रिंट कर देता हूँ। चलेगा एवरीवन? एवरीबॉडी क्लियर है क्या? और ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो मैं वर्ड रिटर्न कर दूंगा। डन? क्लियर है? अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? यस एवरीवन, व्हाट शुड बी द आउटपुट? यस, 5 बार 10 आना चाहिए। ठीक है, तो आ गया 5 बार 10। तो कोई दिक्कत है क्या, या कुछ दिक्कत लग रही है इस कोड में तुमको? यस, इस कोड में किसी को कोई दिक्कत लग रही है क्या? आउटपुट सही आ रहा है अभी वो
प्रियंका ने जो प्रेडिक्ट किया वही आउटपुट आया, तो सब तो सही चल रहा है। फिर क्या लगता है तुमको, कुछ दिक्कत है इसमें? नहीं। देखो जरा गौर से उसको, उसका मेमोरी डायग्राम निकालो। चलो, लो 5 मिनट मेमोरी डायग्राम निकालने के लिए। मेमोरी डायग्राम निकालो तो समझ में आएगा तुमको उसमें क्या दिक्कत है। तो चलो, क्विक क्विक क्विक, मेमोरी डायग्राम निकालोगे तो समझ में आएगा क्या दिक्कत है। ऐसे नहीं बेटा, मेमोरी डायग्राम निकालोगे तो पता चलेगा क्या दिक्कत है। जीरो इंडेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, दिक्कत मतलब आउटपुट में नहीं है, दिक्कत इंटरनली है। तो मेमोरी डायग्राम निकालोगे तो समझ में आएगा क्या दिक्कत है। पहले तुम ट्राई तो करो, मेमोरी डायग्राम ट्राई करो। बोलो, किसी को नजर आई दिक्कत? हाँ, दैट्स, चलो समझा है मतलब किसी को तो भी। क्या होगा बेटा, ये है तुम्हारा मेन, ये आए तुम मेन में, मतलब स्टैक में, मेन का स्टैक फ्रेम, मेन के स्टैक फ्रेम में तुम आओगे, यहाँ पे आई बनेगा, आई होगा 1, तो आई लेस देन और इक्वल टू 5 डमी के साथ चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो सम फंक्शन की स्टैक फ्रेम ओपन होगी, राइट? सम फंक्शन की स्टैक फ्रेम ओपन होगी ना एवरीवन? तो सम स्टैक फंक्शन की स्टैक फ्रेम ओपन होते ही हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आएंगे लाइन नंबर 13 पे। लाइन नंबर 13 पे आते ही पहले मैं क्या करूंगा, मैलॉक की मदद से 20 ब्लॉक अलोकेट करके लूंगा, लेट से 2000 से लेके 2020, ठीक है? और उसको रिटर्न कर रहा हूँ मैं किस में, उसको रिटर्न कर रहा हूँ किसमें, पीटीआर में। तो पीटीआर में 2000 आया, फिर मैंने क्या किया, पीटीआर के जीरो इंडेक्स पे 10 डाला और वो प्रिंट करवाया। करेक्ट है कि नहीं एवरीवन? तो मेरा स्टैक फ्रेम क्या हो गया, उसके बाद स्टैक फ्रेम क्या हो गया, वैनिश, स्टैक फ्रेम वैनिश हो गया। तो मैं वापस आया कहाँ पे, मेन में। मेन में आते आई प्लस प्लस करके मैं आई को 2 कर दिया, बट मेरा स्टैक फ्रेम वैनिश हुआ। ये 2000 से लेके 2020 वैनिश हुआ क्या? वो तो वहीं पे पड़ा है ना। तो फिर वापस मैं 2 <5 चेक कर रहा हूँ, 2 <5 चेक कर रहा हूँ, कंडीशन अभी भी ट्रू है। वापस सम फंक्शन कॉल हुआ, वापस 20 ब्लॉक बने। अब इस बार पॉसिबिलिटी नहीं है कि 20 ब्लॉक इन रेंज में बनेंगे, क्योंकि वो 20 एड्रेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो लेट से 3000 से 3020 में बना, पीटीआर को उसने रिसीव किया 3000 को इसमें। वापस इसने क्या किया, ये तो हमने टाइम पास काम दिया है बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इसमें 10 डालो और 10 प्रिंट करो। तो पहला आउटपुट आया था 10, अभी दूसरा आउटपुट वापस आया 10। फिर ये स्टैक फ्रेम भी वैनिश, तो ये स्टैक फ्रेम वैनिश, तो ये स्टैक फ्रेम भी अपना पॉइंटर वैनिश कर रही है, ये मेमोरी वहीं पे पड़ी है अभी, राइट? तो ऐसे करके बेटा
तीसरे के लिए, चौथे के लिए और पांचवे के लिए 20 20 20, मतलब पूरे मिला के तुम्हारे 100 बाइट अभी भी मेमोरी में पड़े हैं, राइट? क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे 5 है तो इतने बाइट तुम्हारे वेस्ट गए, यहाँ पे 500 होता तो कितने वेस्ट जाते, राइट? समझ में आ रहा है? तो अगर मेमोरी एलोकेशन तुमने किया है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो तुमने किया है, तो हीप में किया है, तो हीप का लाइफ स्पैन कब तक है? हीप का लाइफ स्पैन कब तक है? हीप एरिया का लाइफ स्पैन कब तक है? जैसे स्टैक का लाइफ स्पैन है स्टैक फ्रेम वैनिश तक, लोकल वेरिएबल्स का, वैसे हीप का कब तक है लाइफ स्पैन? अरे जल्दी, कब तक चलेगा हीप का मेमोरी? थ्रू आउट द प्रोग्राम, प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होता तब तक, राइट? तो फिर प्रोग्राम रुकने की मैं राह देखूंगा क्या? मतलब कितना मेमोरी वेस्ट जाएगा ना। मतलब यहाँ पे क्या था, भाई मुझे जगह चाहिए थी, उसमें 10 रखना था, प्रिंट करना था, चलो हो गया मेरा काम। फिर काम होने के बाद मैंने इस मेमोरी को अवेलेबल करके चले जाना चाहिए ना, राइट? मैंने इस मेमोरी को अवेलेबल करके चले जाना चाहिए ताकि दूसरा वो कोई एड्रेस यूज कर सके। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? तो डायनेमिक मेमोरी जब हम अलोकेट करते हैं खुद, तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस मेमोरी को हम फ्री भी करके जाए, इरेज करके जाए, डिलीट करके जाए। तो सिंपली हमारे पास उसके लिए फंक्शन अवेलेबल है फ्री। तो बोलता है किसको फ्री करना है? वो बोलता है जिसको भी फ्री करना है उसका स्टार्टिंग एड्रेस मुझको दो, मैं वहां पे पॉइंट करके उसको फ्री कर दूंगा। समझे एवरीवन? क्लियर है क्या? तो सिंपली मैं क्या करूंगा फिर, यहाँ पे ये मेरा काम होने के बाद लेट से फ्री नाम के फंक्शन को बोलूंगा, किसको फ्री करना है? इस पीटीआर को। ठीक है, तो पीटीआर को मतलब मेमोरी में क्या होगा, सी, मेमोरी में पीटीआर को फ्री कर रहे हैं मतलब ये पीटीआर को डिलीट नहीं कर रहे हम। इस पीटीआर में जो भी एड्रेस होगा, इस पीटीआर जिस एड्रेस को भी पॉइंट कर रहा होगा, वहां की मेमोरी वैनिश कर रहे हैं। और बाकी रही बात इस पीटीआर की, ये तो स्टैक के साथ जाने वाला है ना। समझे? समझे या नहीं समझे? समझे क्या? तो ऐसा है वो। तो मैं रन करूंगा इस कोड को, तो आउटपुट तो वही आएगा क्योंकि आउटपुट तो पहले भी वही आ रहा था। लेकिन इंटरनली कितना फायदा हुआ वो समझ में आ रहा है क्या? मेमोरी मैनेजमेंट किया ना। क्लियर? तो जस्ट ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए, आगे जब जावा में जाते हैं तब हमको मेमोरी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी ऐसे लावारिस मेमोरी पड़े हैं, एक कचरा गाड़ी घूमती रहती है गार्बेज कलेक्टर नाम की, वो घूमती घूमती है, जो देखती है जो भी लावारिस पड़ा है उसको उठा के लेके जाती है, राइट? बट पता होना चाहिए अपने को कि क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्यों करना है, हीप क्या करता है, मेमोरी कहाँ पे बनाता है, फिर फ्री क्यों यूज करना चाहिए, वगैरह वगैरह, राइट एवरीवन? So I hope you have all clarity till जो भी मैंने अब तक के टॉपिक पढ़ा है। टोकन्स क्लियर है सबको? डिसीजन मेकिंग क्लियर है सबको? एवरीवन? टोकन्स, डिसीजन मेकिंग, देन लूपिंग, देन फंक्शन, देन पॉइंटर, पॉइंटर के साथ पॉइंटर अरिथमेटिक, देन उसके बाद उससे आया एरे, फिर उससे आया स्ट्रिंग, फिर उससे आया मैलॉक उसके बाद,
यहां तक के टॉपिक क्लियर है क्या बेटा सबको? एवरीवन, ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियरिटी है? इसमें कुछ नया पता चला है? समझा है सब प्रॉपरली? अभी एक ही टॉपिक बचा है हमारा बस। तो यहां तक क्लियरिटी है क्या सबको? ये समझा है क्या? ओके, फाइन। तो एक टॉपिक जो है अपना, दैट इज, देखते हैं वो क्या है, तो देखेंगे। तो पहले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर उस पर सॉल्यूशन लाएंगे। तो अब से प्रियंका, प्रज्ञा और सौरभ, इन तीनों की मुझे डिटेल स्टोर करनी है, राइट? तो इनके पास क्या है, ये स्टूडेंट है तीनों, तो इनके पास रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है। अब इन तीनों की डिटेल मुझको स्टोर करनी है। तो डिटेल स्टोर करनी है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई प्रियंका रोल नंबर, प्रियंका नेम, प्रियंका मार्क्स, राइट? फिर प्रज्ञा रोल नंबर, प्रज्ञा नेम, प्रज्ञा मार्क्स। फिर सौरभ रोल नंबर, सौरभ नेम, सौरभ मार्क्स, राइट? कितने वेरिएबल लगे बेटा मुझको? 9 वेरिएबल्स। कल को इसमें श्रावणी का या कौन है और लेक्चर में, बस तुम इतने हो क्या? ठीक है। तो इसमें कल को श्रावणी का नाम ऐड करना है, तो और 3 वेरिएबल लगेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है? तो 3 वेरिएबल लगेंगे एक्स्ट्रा, वो बात नहीं है, जगह तो उतनी ही लगेगी, राइट? मतलब वेरिएबल एक्स्ट्रा लग रहे, मतलब जगह तो उतनी लग रही है, लेकिन अलग अलग जगह पे है ना ये कहीं पे, ये कहीं पे, ये कहीं पे। तो मुझे बस नाम से याद रखने पड़ रहे हैं, और इतने वेरिएबल्स के नाम में याद रखूंगा क्या? यस? नहीं ना? तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई मैं एरे बना लेता हूं, ठीक है? क्या करता हूं, नेम्स रोल नंबर स्टोर करने के लिए एरे बना लेता हूं, नेम के लिए एक एरे बना लेता हूं, और मार्क्स के लिए एक एरे बना लेता हूं, और उसमें इंडेक्स वाइज इन तीनों चारों की डिटेल स्टोर करूंगा, चारों के। चलेगा कि नहीं? 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। लेकिन फिर भी यहाँ पे टेंशन है कि नहीं दिमाग को, कि अगर मैंने जीरो इंडेक्स पे प्रियंका का डेटा रखा है, तो मुझे यहाँ पे भी जीरो इंडेक्स पे ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि उसी का नेम और उसी के मार्क्स डाले जाए, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं ना। सो इज इट पॉसिबल टू कीप दैट ट्रैक? ये ट्रैक रखना पॉसिबल है क्या ऐसे? तो फिर मुझे कुछ ऐसा मैकेनिज्म अगर मिलता है कि ये जो रोल नंबर नेम मार्क्स है वो एक साथ ही रहे, और मैं कुछ एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं, लेट से प्रियंका नाम का, एक श्रावणी नाम का, और एक सौरभ नाम का, ऐसे 3 वेरिएबल बनाओ, और यहाँ पे ही मुझको उनका रोल नंबर नेम और मार्क्स, रोल नंबर नेम और मार्क्स, रोल नंबर नेम और मार्क्स अवेलेबल है। तो ये मेरे लिए सिंप्लीफाइड होगा कि नहीं? यस, राइट? सो प्रॉब्लम क्या है वो क्रिएट हुआ, प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आया सबको? प्रॉब्लम क्या है समझ में आया क्या? प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोल नंबर है ये 4 बाइट का है, ये जो नेम है वो 20 बाइट का है, मार्क्स जो है वो 4 बाइट के हैं। और पहली बात तो ये डेटा लॉजिकली सिमिलर है क्या? लॉजिकली सिमिलर है क्या? नहीं है। तो मैं एरे में रख ही नहीं सकता उसको, बिकॉज एरे इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा, तो नहीं रख सकता उसको। तो फिर मुझे एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए था जो इस रोल नंबर को, नेम को और मार्क्स को टुगेदरली बाइंड करे, और ये पूरा का पूरा जो है क्या बनेगा, स्टूडेंट,
तो एक स्टूडेंट ऐसी रियल वर्ल्ड एंटिटी रिप्रेजेंट करे, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना, समझे? क्लियर है? तो एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो इन तीनों को, चारों को, वटएवर जितना भी डेटा है, नॉट नेसेसरी कि रोल नंबर, नेम, मार्क्स, कल को इन लोगों का मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, एंड सो ऑन, तो ये सब चीजें मुझे होल्ड करके रखनी है टुगेदर, राइट? तो ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा मुझे कौन? स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन? समझे? कौन प्रोवाइड करेगा ये मैकेनिज्म? स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर? Structure is a collection of logically dissimilar data type which helps us to represent a real world entity. Logically dissimilar है ना, मतलब dissimilar है but logically है ना। रोल नंबर, नेम, मार्क्स और बीच में ही सैलरी लेके आता हूं तो चलेगा क्या? स्टूडेंट को कहाँ सैलरी होती है, राइट? समझ में आया? क्लियर है क्या? यस एवरीबॉडी, क्लियर है क्या? क्या करना है मुझको? मुझको रोल नंबर, देन नेम और मार्क्स टुगेदरली बाइंड करने हैं एक रियल वर्ल्ड एंटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वाई क्लियर है इसका? एवरीबॉडी वाई क्लियर है? तो हाउ हाउ वी विल क्रिएट दिस? हम बोलेंगे स्टूडेंट कि भाई ये पूरा का पूरा क्या है? स्टूडेंट। यहाँ पे देंगे सेमीकोलन, दिस इज योर सिंटैक्स, स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे सेमीकोलन। तो हमको बताना है कि ये जो है वो स्ट्रक्चर है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड। ओके, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। क्लियर? सो दिस इज योर सिंटैक्स। और कहाँ पे लिखेंगे ये सिंटैक्स? ये लिखेंगे मेन के ऊपर, ग्लोबल एरिया में, ताकि पूरे कोड में कोई भी कहीं से भी स्ट्रक्चर बना सके, राइट? एवरीबॉडी क्लियर है क्या? तो मैं आता हूं मेन में। सो वॉइड मेन, यहाँ पे मैं आता हूं बेटा, और यहाँ पे मैं बोलता हूं इंटीजर ए। तो इंटीजर एक डेटा टाइप है जो कितने बाइट देता है? 4 बाइट, राइट? तो ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा जो 4 बाइट देगा, राइट? तो वैसे भी अब ये बेसिक डेटा टाइप है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्या डेटा टाइप बनाया मैंने? स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम है कि नहीं मेरे डेटा टाइप का? एवरीवन? तो जैसे इंट ए बोल के मैं 4 बाइट बनाता हूं, वैसे ही मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 जब बोलता हूं तो एक S1 नाम का ब्लॉक बनता है जो कैलकुलेट करेगा कि हाँ रोल नंबर को 4 लग रहे हैं, नेम को 20 लग रहे हैं, इसको 4 लग रहे हैं, तो पूरे 28 बाइट का मुझको एक ब्लॉक बना के देगा। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने डिसाइड किया कितने ब्लॉक होने चाहिए उसमें, तो 28 बाइट का एक बना के दिया ना। तो इज देयर एनी डिफरेंस इन दिस ए एंड इन दिस S1? ए इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, S1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंट इज अ डेटा टाइप, वैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट इज अ डेटा टाइप, बट इंट क्या है? बेसिक डेटा टाइप है। तो इंट बेसिक डेटा टाइप है तो फिक्स साइज है उसका। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब कल को मैं क्या करूंगा? लॉन्ग लॉन्ग मोबाइल नंबर ऐड कर दूंगा इसमें, तो 8 बाइट से बढ़ जाएगा। तो जब भी मैं ये वेरिएबल बनाऊंगा, इसमें 28 + 8 हो जाएगा, वो 36 हो जाएगा। कल को मैं यहाँ पे और कोई चीज ऐड करता हूँ, इंटीजर, परसेंटेज, तो और 4 से बढ़ जाएगा तो 40 हो जाएगा, राइट?
और एक कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूं मैं इसमें ग्रेड, तो 41 हो जाएगा एंड सो ऑन। समझे एवरीबॉडी? जितने मैं एट्रीब्यूट्स बढ़ाऊंगा उतनी उसकी S1 की साइज रहेगी हमेशा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सेस। सिंपल एक बात बताओ, यहाँ पे ये ए जो है ये अकेला है कि नहीं? तो मैं ए इक्वल्स टू 10 बोलता हूं, तो इसमें गार्बेज हटके 10 जाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? फिर ये S1 है, तो S1 जो है वो भी इनिशियली तीनों इसमें गार्बेज लेके बैठा है, पर फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ S1 इक्वल्स टू 101। बट ये जो इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू क्या बोलेगा? नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इधर तो स्टूडेंट है, इधर इंटीजर है, राइट? समझ में आ रहा है? स्टूडेंट अकेला है क्या? इंटीजर अकेला था, इंटीजर इसमें चला गया। स्टूडेंट अकेला है क्या? S1 अकेला है क्या? S1 के पास 3 मेंबर है ना। S1 के पास 3 मेंबर क्या है? रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो ये एरे है क्या? ये वाला एरे है क्या? नहीं। तो मैं इंडेक्स एक्सेस कर सकता हूँ क्या इस पे? नहीं कर सकता ना। S1 मेरा एड्रेस नहीं रिप्रेजेंट करता, S1 मेरा वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए है वैसे ही S1 है। तो ये लोगो क्या है? ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स क्या है? इस S1 के क्या है वो? मेंबर्स, राइट? ये S1 के तीनों क्या है? मेंबर। और वो मेंबर मुझे बाहर निकालने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये डॉट मैंने जो यूज किया, डॉट ऑपरेटर, उसको मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। तो मैं S1 पे डॉट करूंगा और उसमें से उसका एक मेंबर वापस निकालूंगा और इक्वल्स टू बोलूंगा 101। तो अब इक्वल्स टू को कोई दिक्कत है क्या? इधर भी इंटीजर है, इधर भी इंटीजर है, तो बराबर इसमें 101 आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ S1 डॉट नेम इक्वल्स टू सौरभ, राइट? तो व्हाट यू थिंक, ये चलेगा क्या? ये वाला लाइन चलेगा क्या? यस, यस चलेगा। कैसे चलेगा? S1 डॉट रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? रोल नंबर एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? रोल नंबर एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना। S1 डॉट नेम क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे देखो ना तुम। जस्ट मिनट। यहाँ पे अगर तुम जाओगे, यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो क्या मिल रहा है तुमको? दिस इज रोल नंबर, इट विल रिप्रेजेंट वैल्यू, बट दिस इज array name, this will represent what? बेस एड्रेस। तो array name रिप्रेजेंट बेस एड्रेस, तो चलेगा क्या? ये चलेगा क्या? इधर भी बेस एड्रेस, इधर भी बेस एड्रेस, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट जा सकता है क्या? एरे को इक्वल्स टू से पास किया जा सकता है क्या? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को बोलना पड़ेगा कि भाई strcpy, तो क्या कर, इस S1 में से नेम ले और इधर से मैं एक नेम भेजता हूँ। तो ये है मेरा सोर्स, ये है मेरा डेस्टिनेशन। इस सोर्स को एक डेस्टिनेशन में डाल दे। समझे? बाकी रही बात मार्क्स की,
तो मार्क्स में इधर से ऐड कर दूंगा। डन। क्लियर है एवरीवन? तो कैसे डेटा पास किया समझ में आया? तो बराबर इसके पास 101, इसके पास सौरभ और इसके पास 74, ऐसा आएगा कि नहीं? एवरीबडी गेटिंग और नॉट? क्लियर? अगर कल को मुझे ए स्कैन करना होता है तो मैं कैसे स्कैन करता हूँ? जब मुझे ए स्कैन करना होता है तो मैं स्कैन एप %d एड्रेस ऑफ ए स्कैन करता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पे अगर मुझे रोल नंबर स्कैन करना है तो कैस कहाँ पे है रोल नंबर? ये रोल नंबर जो है वो अकेला है क्या? ऐसे ओपनली है क्या? ये रोल नंबर ऐसा ओपनली है क्या? ये मेंबर है ना S1 का, तो मुझे इसको S1 में से निकालना पड़ेगा ना। एड्रेस ऑफ S1 डॉट रोल नंबर पे स्कैन करना पड़ेगा ना उसको। समझे? तो स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कुछ अलग नहीं है वो, जैसे बाकी सब वैसे वो। क्लियर? अरे समझे क्या? तो एनी डाउट इन दिस? तो स्ट्रक्चर बना सकते हो फिर। स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? लेट से भाई ये रियल वर्ल्ड एंटिटी फैन है, तो क्या हो सकता है फैन को? फैन को नंबर ऑफ ब्लेड्स हो सकते हैं, कलर हो सकता है, प्राइस हो सकता है, ब्रांड हो सकता है। राइट? क्लियर? एम्प्लॉय होगा, उसको आईडी होगी, नेम होगा, सैलरी होगी। राइट? मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यू कैन टेक। मोबाइल होगा, उसको क्या है, मोबाइल क्या होगा, डायमेंशंस होंगे, और क्या बोल सकते हैं, प्राइस होगा, कलर होगा, कंपनी नेम होगा, बैटरी कितनी एमएच की है वो होगा, एंड सो ऑन। राइट एवरीवन? गेटिंग और नॉट? तो ऐसे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स निकालने हैं। मल्टीपल स्ट्रक्चर्स निकालो, जो भी है तुम्हारे पास। टाइम है, लेट्स से क्या है टाइम के पास? आवर, मिनट, सेकंड। डेट है तुम्हारे पास, डेट के क्या है, डे। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स निकालने हैं और स्टोर और डिस्प्ले करने हैं। ठीक है? जैसे स्टोर किया वैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ ना। प्रिंट टैग %d S1 डॉट रोल नंबर बोलूंगा तो डिस्प्ले होगा कि नहीं? यस। एवरीवन? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्लियर है? एनी अदर डाउट? समझा ये पार्ट? इसमें किसी को कुछ दिक्कत है? कैसे लिखना है, एक स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है, और उसका वेरिएबल बना के स्कैन और डिस्प्ले कैसे करने हैं, वैल्यू समझाया क्या? और मेन में करना है ये सब, कल को फंक्शन वगैरह कल पढ़ेंगे उसका। अभी के लिए क्लियर है क्या पार्ट? यस। ओके। एनी अदर डाउट? ओके देन, दैट्स इट फॉर टुडे। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो यू कैन ड्रॉप।